ABC न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ डिफेंस का एक मोड़ है जहाँ पर मेरा कब में आप देख सकते हैं कि एक फ़नकार खड़े हैं। असल हीरो ये हैं हमारे मुल्क के, जो अपने फ़न से लोगों को महसूस करते हैं, लोग इनका फ़न देखते हैं। असल फ़नकार ये हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि खबर ये नहीं होती है कि कोई वज़ीर टूर पर चला गया, कोई मुशीर टूर पर चला गया। मैं कहता हूँ खबर ये है, आपको आज ये दिखाना है कि इस तरह के लोग किस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह अपने घर गृहस्थी चलाते हैं, किस तरह इस हालात का मुकाबला करते हैं। सारा दिन यहाँ पर खड़े रहते हैं स्टैचू बन के। और मैं आपको ये बताता चलूँ, जो इन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ये भी इतना शदीद गर्म है कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। मज़ीद जो है, अब हम चल के इनसे बात भी करेंगे कि यहाँ पर कितने अरसे से ये अपना फ़न का मुज़ाहरा कर रहे हैं और किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है और शाम तक ये कितने की यहाँ पर लोग इनको आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं, जो गाड़ियों वाले हैं, वो इनको कितने जो इनकी दिहाड़ी बनती है, कितनी इसको शाम तक पैसे जमा होते हैं जिससे इजीली अपना घर चला सकते हैं। तो हमारे साथ है नासिर। नासिर से पूछते हैं कि ये वो कितने अरसे से यहाँ पर अपनी इस फ़न को परफॉर्म कर रहे हैं। आइए चल के नासिर से बात करते हैं। नासिर, मुझे ये बताएं कि आप गुज़िश्ता कितने अरसे से इस सिग्नल पर जो है इस तरह के अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे हैं? सर, इस सिग्नल पे तो मैं कम से कम 2 महीने हो गया, ठीक है। बाकी मैं पीछे काम करता था उधर इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में मुझे काम करते को हो गए 5 साल, तो लिहाजा उधर भी ये काम का इतना नहीं चलता। तो मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं हम लोग, अपना फ़न दिखाना चाहते हैं लोगों को। हमारी गुजारिश है कि हुकूमत हमको सपोर्ट थोड़ी सी दे, हमको किसी अच्छी जगह पे किसी को हमारा परमिट बना दे तो हम किसी अच्छी जगह पे जाके जॉब करें अपनी, तो हम अपना फ़न जो ना आगे तक ले जाना चाहते हैं। मुझे अब ये बताएं कि कितने मिनट, कितने घंटे तक आप स्टैचू बन के खड़े होते हैं? सर, ये स्टैचू बनकर तो हम 10 से 15 मिनट खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है ना, तो इसलिए हम 10 से 15 मिनट खड़े हो सकते हैं। लेकिन को आम आदमी जो ना आम, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट खड़ा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप खड़े हैं, मैं आपके कपड़े भी देख रहा हूँ, बहुत गर्म कॉस्ट्यूम आपने पहना हुआ है, तो आपको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है आपको? सर, परेशानी तो होती है, बस क्या है, पेट लगा हुआ ना, तो पेट की खातिर तो करना पड़ता है, सही ना। इसके नीचे मैंने दूसरे अपने कपड़े भी पहने हुए हैं। अच्छा, इसके नीचे आपने एक और यूनिफॉर्म पहना जो अपने अपने घर के कपड़े वो भी पहने हुए आपने। अच्छा, शाम को जब जाते हैं तो उनको चेंज करके जाते हैं आप? जी, जब हम शाम को घर जाते हैं ना, यहीं पे कहीं साइड पे होके ये ऊपर वाली वर्दी उतार देते हैं, नीचे से हमारे कपड़े निकाल आते हैं। और जो आपने जो कलर लगाया, मुझे ज़रा इसके बारे में बताएं। जो आपने गोल्डन कलर लगाया है, ये कलर क्या चीज़ है और ये हट जाता है और कहाँ से लेकर आए हैं इस कलर को आप? सर, ये कलर गोल्डन कलर है, ये सिल्वर कलर भी होता है। ये हम लेके आते हैं लाहौर से। लाहौर से हम कलर ये लेके आते हैं। ये कलर महंगा होता है, इधर बहुत महंगा है, उधर थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लाहौर से आप ये कलर लेकर आते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप जो है एक कलर मंगाते हैं, कलर कितने का आता है और कितनी मकदार में लगता है ये डेली बेसिस पे? सर, ये 2 कलर होते हैं, एक क्वार्टर होता है। क्वार्टर तो जो है ना यहाँ से भी मिल जाता है, तो ये और चेहरे पे लगाने वाला ना, ये पंजाब से मिलता है। जो अपने कपड़ों में कलर लगाया हुआ ये अलग है, जो अपने चेहरे पे जो जिल्द पे लगाया वो अलग है? जी, वो अलग है, चेहरे वाला अलग है। चेहरे वाला पंजाब से लेके आते हैं और जो कपड़ों पे लगाते हैं वो यहीं से मिलता है। अच्छा, हम नासिर से बाद में बात करेंगे। यहाँ एक और बच्चा है। अच्छा नासिर, मुझे बताएं बच्चा कौन है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, नासिर का बेटा है। नासिर के बेटे से भी हम बात करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है आपका? अल्लाह देता। चश्मा ऊपर करें। क्या नाम है आपका? अल्लाह देता। अल्लाह देता। अच्छा, अल्लाह देता। मुझे ये बताएं कि बाबा के साथ आप यहाँ परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको यहाँ क्या परेशानी होती है, तकलीफ होती है, गर्मी लगती है, क्या होता है? सामने देखें ज़रा आप, तकलीफ बहुत सामने देखें, सामने। तकलीफ तो होती है। जी, तकलीफ तो होती ज़रा ज़ोर से बोलें आप। तकलीफ तो होती है। जी बिल्कुल, मैं ये आपसे मैं अपने देखने नाज़रीन को ये बताता चलूँ, जो बच्चे ने कपड़े पहने हुए हैं ये काफ़ी गर्म कपड़े हैं। ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ बहुत गर्म है। इसके नीचे मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि इन्होंने जो पैंट पहनी है वो भी काफ़ी गर्म है, और चेहरे पे जो कलर लगाया हुआ है, ये हेड पे जो कलर लगाया है, बच्चे का ये कहना है कि काफ़ी गर्म कपड़े हैं, काफ़ी तकलीफ़ होती है। अब तो मौसम कुछ दिनों से कराची का मौसम कुछ खुशगवार है, जिसकी वजह से
ये जो फ़नकार हैं अपने फ़न का मुजाहरा करने में इनको आसानी हो रही है, लेकिन जो कराची की गर्मी है उसमें भी इन्होंने अपने फ़न का बड़ा भरपूर मुजाहरा किया है। असल हमारे जो मुल्क के हीरो हैं ना, वो ये लोग होते हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, हलाल की मजदूरी करके अपने घर वालों का, अपने बहन भाइयों का, माँ बाप का पेट पालते हैं। मज़ीद जो है ना, बात करते हैं हम नासिर से। और नासिर कितने पैसे दिन में कमा लेता है? अपने बच्चे को साथ लेकर आए हैं नासिर, तो बच्चे को पढ़ा भी नहीं रहे, उस बारे में भी हम नासिर से बात करते हैं। नासिर, जैसे अभी मुझे अल्लाह देता ने बताया कि मुझे काफ़ी परेशानी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप इसको पढ़ा भी नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? सर पढ़ाई क्या, महंगाई इतनी है, घर के खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं। अभी यहाँ से हम क्या ले जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, जब ज़्यादा पैसे मिले तो 1500 ले जाते हैं, वरना 800 900 हज़ार, 800 900 हज़ार, उसमें आदमी क्या रखेगा तो क्या जोड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप आए कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं, लाहौर से। अच्छा, पंजाब लाहौर से आप यहाँ हैं, तो यहाँ पर आपने ज़ाहिर सी बात है मकान किराए पे लिया होगा, फिर उसके अखराजात भी होंगे, तो टोटल आपका गुजारा हो जाता है इतने पैसों में? बस अल्लाह का शुक्र करने पे ना सब कुछ हो जाता है। वो तो बिल्कुल बेशक अल्लाह का अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो बेशक गुजारा होता है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानियाँ आती हैं? सर प्रॉब्लम इंसान पे आती है, बस गुजारा चल रहा है, कुछ रख लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, किराया दे देते हैं, बस यही बचता है हमको, और कुछ नहीं। किराया। मुझे अब ये बताएं, हुकूमत से आप क्या तवक्को रखते हैं कि आपके लिए जो हुकूमत है, वक्त हुकूमत है जो, वो आपके लिए क्या इकदाम उठाए कि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों को तकलीफ़ का भी सामना ना करना पड़ता? ज़ाहिर सी बात है, धूप होती है दिन में, परेशानी भी होती होगी, तो आप क्या चाहते हैं? आपको कोई ऐसा प्लेटफार्म दिया जाए, आप अपने हमारे जो चैनल्स के तवसल से अपनी जो दिल की जो बात है वो आप आगे शेयर कर सकते हैं। सर हम ये चाहते हैं कि हम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं वाम को, हमारे को देख देख के बहुत बन गई है, लेकिन जो आर्ट है ना उसका आप बना दें जो प्रमोट होता है, और हमको साइड पे एक जगह दे दें, हम उधर खड़ा होके अपना सब लोगों को टैलेंट दिखाएं, तो ताकि जो लोग किसी का, ये देखो अभी रोड पे खड़े हुए हैं, इसमें कोई इज़्ज़त है? कोई इज़्ज़त नहीं है। छोटा बच्चा भी साथ लेके खड़ा हूँ। आप कहना चाहते हैं कि इस तरह को कोई म्यूज़ियम वगैरह हो, म्यूज़ियम टाइप का कोई बना दें जहाँ पर स्टेचू बन के जो हम खड़े रहें, अपनी परफॉर्मेंस लोगों को दिखा सकें? आपका मकसद ये कहने का, जिसमें अगर गवर्नमेंट टिकट लगा ले, आने वाला जो देखने वाले जो भी हैं तो टिकट देकर अंदर आएँ, आपके फ़न को देख सकें, वो ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी सर, यही कहना चाहते हैं। अच्छा नासिर, सबसे आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस फ़न को आप कितने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, और आगे अगर कोई नया कोई टैलेंट आना चाहे, इस फ़न को सीखना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि जो देखने वाले हमारे नाजरीन हैं जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं? सर जो इस चीज़ का शौक़ रखता है ना, इसमें बहुत मेहनत है। तो मैंने अपने उस्ताद से सीखा ना, तो मैंने 9 महीने ट्रेनिंग की है। सही ना? आपने 9 महीने ट्रेनिंग की है इसकी बाकायदा? जी सर, मैंने 9 महीने ट्रेनिंग की है, बाकायदा 9 महीने ट्रेनिंग की है। और ये यूनिफॉर्म जो ना, ये मुझे उस्ताद ने गिफ्ट दी थी, ये उस्ताद ने गिफ्ट दी थी। और 9 महीने ट्रेनिंग करता, जो कमाता था वो उस्ताद को ही देता था, ठीक है। और मेरा उस्ताद ने जिससे सीखा है उसने भी ऐसे किया है। अभी जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया हूँ, उस्ताद ने बोला बच्चा अभी तू रहने, अभी जहाँ मर्जी खड़ा हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं, नासिर के कितने एंगल होते हैं जिसमें अब स्टेचू बन के खड़े हो सकते हैं, और सबसे इजी और सबसे मुश्किल कौन सा होता है? सर आप थोड़ा आगे खड़े हुए हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्लीज़ अलग तेज रहिए। सबसे पहले ना जब हम शुरू करते हैं ना, यहाँ से अच्छा, ये सबसे मुश्किल होता है ये? सबसे मुश्किल ये है। अच्छा, ये नासिर हमें बता रहे हैं कि जो सबसे मुश्किल जो स्टेचू बन के खड़े होने का एंगल है वो ये है। तो नासिर से पूछते हैं कि इस एंगल में वो कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं? नासिर, इस एंगल में आप कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं? इस एंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते? तकलीफ होती है? क्योंकि ये कमर पे भी तकलीफ़ होती है, घुटनों पे भी तकलीफ़ होती है। अच्छा, ये जैसा नासिर कह रहे हैं कि इस एंगल पे मैं 2 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता हूँ क्योंकि इसमें कमर और घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं वक्त हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि नासिर है, अल्लाह देता है, छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल से इसकी उम्र कुछ 7-8 साल या 9 साल समथिंग, 9 साल इसकी उम्र होगी। तो बहुत अच्छी बात की नासिर ने कि अगर हमारा टैलेंट है वो ज़ाया ना हो,
अगर हमको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए तो हम बिल्कुल हाई लेवल तक जा सकते हैं। और मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि इन जैसे टैलेंट को बिल्कुल आगे लाया जाए, इनको सुना जाए, इनको समझा जाए। और मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि नासिर जैसे लोगों की मदद की जाए ताकि आगे चल के नासिर जैसे लोग जो है ना मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और पाकिस्तान के इस टैलेंट को दूसरे मुल्कों तक भी पहुंचा सकें। अच्छा, नासिर ने एक बात की है कि कोई ऐसा म्यूज़ियम वगैरह बना दें जहां पर हम अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें, बाइज़्ज़त रोज़ी हासिल कर सकें। बिल्कुल नासिर, इंशाल्लाह ताला मैं भी हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाऊँगा।